बीते दिनों भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, लेकिन भार आपके ऊपर नहीं पड़ा क्योंकि प्राइवेट ऑयल कंपनीज ने ये पूरा भार खुद वहन किया था, खुद ऑब्जर्व कर लिया था, इसीलिए आपको चूना नहीं लगा। लेकिन ये बीते दिनों की बात है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि पूरे विश्व में भारत इस वक्त इकलौता ऐसा देश है जो अपने नागरिकों से ईंधन के ऊपर सबसे ज्यादा टैक्स वसूल रहा है। जो पेट्रोल और डीजल आप खरीदते हैं उसके ऊपर आज की मौजूदा दरों के हिसाब से 69% टैक्स आप देने वाले हैं। इसके पहले भारत के साथ साथ कुछ और देश थे जो बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे अपने नागरिकों से, लेकिन हाल के दिनों में जो टैक्स में बढ़ोतरी हुई है उसके बाद अव्वल भारत इस वक्त बना हुआ है। बीते दिनों आपको याद होगा कि भारत सरकार ने पेट्रोल के ऊपर 10 रुपए और डीजल के ऊपर 13 रुपए टैक्स बढ़ा दिए थे, और ये जो टैक्स बढ़ोतरी हुई उसके बाद सरकारी खजाने में ये उम्मीद की जा रही है कि तकरीबन 1.6 लाख करोड़ का अतिरिक्त फायदा होने वाला है, ये लाभ पहुंचने वाला है। अच्छा, उस वक्त ऐसा लगा कि जब सरकार की जेब भरेगी, सरकार का खजाना भरा हुआ रहेगा, तभी तो इस लॉकडाउन पीरियड में, कोरोना काल में आप तक वो कुछ फायदा पहुंचा पाएगी। देखिए, जाहिर सी बात है, सरकार के पास पैसा है तो फिर वो आपके ऊपर लुटा सकती है, सरकार के पास पैसा नहीं है तो फिर वो किस तरह से आपके ऊपर खर्च करेगी। इसलिए ऐसा लगा कि चलो ठीक है, केंद्र सरकार ने बढ़ा भी दिया है दाम, उसका खजाना भी बढ़ जाएगा और हमारी जेब के ऊपर कोई असर भी नहीं होने वाला है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये बीते दिनों की बात है। अब नई बात आप ये जान लीजिए कि अलग अलग राज्य सरकारों ने टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया है पेट्रोल और डीजल के ऊपर। सबसे ताजा बढ़ोतरी उत्तराखंड में हुई है। उत्तराखंड सरकार ने कल ये फैसला लिया, कैबिनेट की बैठक हुई और उसके बाद फैसला लिया गया जिसमें पेट्रोल में 2 रुपए टैक्स की वृद्धि कर दी गई है और डीजल में 1 रुपए टैक्स की वृद्धि की गई है। अब ये जो टैक्स की वृद्धि है ये तो देखिए आपको ही उठानी पड़ेगी, बढ़े हुए दाम पर पेट्रोल और डीजल अब आपको खरीदना पड़ेगा। इसके पहले शुरुआत दिल्ली ने की थी, जब सबसे ज्यादा टैक्स दिल्ली सरकार ने बढ़ा दिया था, और वो था डीजल के ऊपर 7 रुपए 10 पैसे और पेट्रोल के ऊपर 1 रुपए 67 पैसे की वृद्धि। उत्तर प्रदेश 2 रुपए पेट्रोल के ऊपर 1 रुपए डीजल के ऊपर पहले ही बढ़ा चुका है। पंजाब भी 2 रुपए पेट्रोल और डीजल के ऊपर बढ़ा चुका है। हरियाणा सरकार ने भी 1 रुपया पेट्रोल और 1 रुपए 10 पैसे डीजल के ऊपर टैक्स बढ़ाया है। इसके अलावा तमिलनाडु ने 2.5 रुपए पेट्रोल पर और 3 रुपए 25 पैसे, 3.25 रुपए डीजल के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया है। और 3.0 लॉकडाउन 3.0 शुरू हुआ उसके पहले असम, नागालैंड और मेघालय बढ़ा चुके हैं पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स। तो इसका मतलब ये कि केंद्र सरकार ने अलग टैक्स बढ़ाया जिससे उसकी जेब भरे, फिर राज्य सरकारों को लगा कि हमें तो इससे कोई फायदा हो नहीं रहा है, इसलिए राज्य सरकारों ने अब अपने अपने तरह से टैक्स बढ़ाने शुरू कर दिया है। देखिए, शराब और पेट्रोल डीजल ये दो ऐसी चीजें हैं जो जीएसटी के दायरे में आती नहीं है। राज्य सरकार को बड़ी मोटी कमाई इससे भी होती है और इसीलिए हर राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से टैक्स बढ़ा करके खजाना भरने की कोशिश कर रही होती है। यही हाल हमने शराब के ऊपर भी देखा, क्योंकि दिल्ली ने सबसे पहले 70% शराब के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ये कर चुकी है, अलग अलग सरकारें कर चुकी हैं, उत्तराखंड में भी ये काम हो चुका है। तो मतलब साफ है कि लॉकडाउन के इस पीरियड में ख्याल आपको कई बातों का करना है, चिंता कई बात की सता रही है, नौकरी रहेगी नहीं, रोजी रोजगार चलेगा या नहीं चलेगा। इन तमाम चिंताओं के बीच में एक राहत जो आम आदमी उम्मीद कर रहा था कि चूंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का जो ट्रेंड है, प्राइस का जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड्स इस वक्त चल रहा है, लगातार कीमतें कम हो रही हैं। साल की शुरुआत से लेकर के अभी तक की अगर आप तुलना करते हैं तो लगभग 60% रेट कम हुए हैं क्रूड ऑयल के। साल के शुरुआती वक्त में, मतलब दिसंबर एंड में, हम देख रहे थे कि तकरीबन $60 प्रति बैरल पर मिल रहा था क्रूड ऑयल, जो कि आप कम होते होते $25 के आसपास इस वक्त घूम रहा है। मतलब साफ साफ 60% की कटौती हो गई है यहाँ पर, लेकिन उसका फायदा भारतीयों को तो कम से कम नहीं ही मिल रहा है। अब बस इतना ही हम गनीमत माने, या वो जो एक कहावत है, शेर है कि दिल को बहलाने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। बस ये आप सोच लीजिए कि किसी न किसी तरह से ये हमारा योगदान है देश के लिए, और राज्य सरकार, देश की सरकार का खजाना भर रहा है तो शायद गरीबों का इससे भला हो जाए। कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में कहिए। वीडियो पसंद आया और लाइक कीजिए, इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।